पोहोचलेले होते आणि आता अभिजित दिपके यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलेलं आहे। वांगचुक यांच्या विनंतीच्या नंतर अभिजित दिपके यांनी उपोषण सोडल्याची माहिती आता समोर येते। अभिजित दिपके यांनी हे उपोषण मागे घेतलं। दुसरीकडे वांगचुक यांच्यावरती सध्या रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं देखील कळतंय। जे.पी. नड्डा यांच्यासोबत कॉक्रोच जनता पार्टीच्या दोन जे नेते आहेत त्यांच्यासोबतची चर्चा सध्या सुरू होती। सोबतच सरकारनं आमच्यासोबत चर्चेची तयारी दाखवली अशा पद्धतीचं ट्विट देखील कॉक्रोच जनता पार्टीकडून करण्यात आलेलं होतं आणि आताची ही थेट दृश्य आपण बघतोय। अभिजित दिपके यांनी आपलं उपोषण आता मागे घेतलेलं आहे, ते देखील काही वेळामध्ये संबोधित करताना आपल्याला दिसतील आणि या उपोषण मागे घेण्यामागची नेमकी काय त्यांची भूमिका आहे ते आपल्या समोर स्पष्ट करतील। तर अभिजित दिपके यांची दृश्य आपण बघत होतो, त्यांनी उपोषण आपलं मागे घेतल्याची ही माहिती मिळते। सोनम वांगचुक यांच्यासोबत त्यांचा संपर्क झाला आणि वांगचुक यांच्या विनंतीच्या नंतरच त्यांनी आपलं उपोषण मागे घेतल्याची माहिती मिळते आहे। जंतर मंतरवरती जो मोठ्या प्रमाणावरती विद्यार्थ्यांचा समुदाय जमलेला होता, या सगळ्या आंदोलनाचं कॉक्रोच जनता पार्टीचं नेतृत्व करणारे अभिजित दिपके यांनी आपलं उपोषण आता मागे घेतलंय। सोनम वांगचुक यांना आंदोलनाच्या या ठिकाणावरून रुग्णालयामध्ये नेण्यात आलेलं होतं आणि यानंतर अभिजित दिपके यांची बातचीत आता सोनम वांगचुक यांच्यासोबत झाली आहे आणि वांगचुक यांच्या विनंतीच्या नंतर त्यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेच्या नंतर दिपकेंनी आपलं उपोषण मागे घेतलंय। तर नेमकी चर्चा काय झाली आहे या दोघांमधली हे आता लवकरच स्पष्ट होईल। आपली पुढची भूमिका नेमकी काय असेल हे देखील आता अभिजित दिपके माध्यमांच्या समोर येऊन सांगतीलही। संसद भवन तक जो प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, तो फिलहाल अब यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। देख सकते हैं जो ये तस्वीरें हैं कि किस तरीके से इस वक्त आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, जिससे कि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया जा सके। तो जो ये तस्वीरें हैं ये रेल भवन का जो गोल चक्कर है उसके ठीक बाहर की है, जहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात है कि किसी भी सूरत में प्रदर्शनकारी अंदर ना आ पाए और उसी को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो गोल चक्कर तक पहुंचे हैं और ये देखिए फिर जो यहाँ पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है, तो एक एक करके जो है कई जो है आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए हैं, जिससे कि प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल किया जा सके। और ये जो जगह है ये यहाँ से रेल भवन होते हुए संसद भवन अंदर जाने का रास्ता है, जहाँ पर ये चल रहा है प्रदर्शन और इनको कंट्रोल करने के लिए प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए छोड़े जा रहे हैं आंसू गैस के गोले। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तर संसद भवनाच्या परिसरामधली दृश्य देखील आपण बघत होतो। जहां पर इस वक्त जो प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पे मौजूद थे वो यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके की इस वक्त की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में यहां पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। लेकिन फिर भी ये वो जगह है जहां से ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये रेल भवन है और इसी के ठीक पीछे ये जो दीवार आपको नजर आ रही है ये संसद भवन है। देख सकते हैं कि हमारा तिरंगा वहां लहरा रहा है। ये संसद भवन की मुख्य बिल्डिंग है और इसी के ठीक बाहर इस तरीके से प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। कहा यह गया था कि जंतर मंतर से आगे आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारियों की एक टुकड़ी यहां पहुंच चुकी है और अब पुलिस के सामने चुनौती यह है कि कैसे इनको यहां से हटाया जाए और फिलहाल उसी कोशिश में लगी हुई है पुलिस। जंतर मंतर अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आपको नजर आ रही है जहां पर एक तरफ सुरक्षाकर्मी है, जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद हैं और उनको जो है यहां से हटाने की कवायद चल रही है। तो बड़ी संख्या में जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनको तैनात किया गया था। लेकिन संसद भवन के ठीक बाहर ये रेल भवन का गोल चक्कर है,
सामने आपको जो है कृषि भवन नजर आ रहा होगा, उसी के आगे शास्त्री भवन है और उसी के बीच में ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस सब के बीच में जो देख सकते हैं कि जो बसेस लाई जा रही हैं उसके जरिए उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों का यहाँ तक पहुंचना ही अपने आप में जो है एक सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि जो पुलिस ने इंतजाम किया हुआ था जंतर मंतर पर रोकने का, लेकिन फिलहाल वो लोग ये संसद भवन का एक द्वार है यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये वो द्वार है जो कि रेल भवन के गोल चक्कर पर है और यहाँ तक पहुंच चुके हैं प्रदर्शनकारी और कर रहे हैं प्रदर्शन और पुलिस उनको हटाने की कोशिश में लगी हुई है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद है रेल भवन के परिसर में और इसके ठीक पीछे आपको संसद भवन परिसर नजर आ रहा है। उसी के ठीक बाहर की अगर हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं तो किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। रेल भवन के ठीक बाहर इस वक्त जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है, जो प्रदर्शनकारी है वो तमाम प्रदर्शनकारी इस वक्त आपको रेल भवन के बाहर नजर आ रहे हैं। तो संसद भवन का ये एक गेट है, मुख्य द्वार है जहां से अंदर ले जाया जाता है। तो फिलहाल जो प्रदर्शनकारी हैं देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त यहां पर पहुंच करके प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस थोड़ा सा बल प्रयोग भी कर रही है उनको यहां से हटाने के लिए, क्योंकि जब संसद का सत्र चल रहा होता है उस दौरान इस तरीके का प्रदर्शन की अनुमति नहीं होती है। लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी है जंतर मंतर से पहुंच चुके हैं इस गोल चक्कर तक जहां पर कर रहे हैं प्रदर्शन। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एक सेंसिटिव एरिया है, संसद भवन परिसर है और इसी वजह से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो है प्रदर्शनकारी हैं उनको जो है हटाने के लिए यहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शन करने के लिए रेल भवन के जो गोल चक्कर में पहुंचे हैं और इसी वजह से जो आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करके उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। संसद का सत्र अंदर चल रहा है और ठीक बाहर ये प्रदर्शन और उसी वजह से ये आंसू गैस के गोलों का किया गया इस्तेमाल, जिससे कि प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया जा सके। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन फिलहाल अब हमको जो है यहाँ पर संसद भवन के ठीक बाहर, देखिए ये संसद भवन की इमारत है और संसद भवन के ठीक बाहर आपको ये रेल भवन का जो बिल्डिंग है उसके ठीक बाहर आपको ये नजर आ रहा है और ये जो गोल चक्कर है यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। हालांकि जो सुरक्षाकर्मी है वो तैनात है और उन्होंने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की हुई है, लेकिन जो कुछ प्रदर्शनकारी है उनको यहाँ से हटाया भी जा रहा है, डिटेन किया गया है और कुछ इस तरीके की तस्वीरें आपको जो रेल भवन का गोल चक्कर है वहां पर नजर आ रही है। तो कुछ इस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंच चुके हैं संसद भवन तक। एक तरह से अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि संसद भवन का एक मुख्य द्वार ये आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है जहां पर खड़ी है ये गाड़ी जिससे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तर सोनम वांगचुक यांनी विनंती केल्यानंतर अभिजित दिपके यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलंय। सोनम वांगचुक यांना आंदोलन स्थळावरून रुग्णालयात नेल्यानंतर त्याच ठिकाणी अभिजित दिपके यांनी उपोषण सुरू केलेलं होतं। तर अभिजित दिपके यांनी उपोषण मागे घेतलेलं आहे। दरम्यान काही आंदोलक हे संसदेच्या गेटपर्यंत पोहोचलेले आहेत। संसदेच्या दारात सीजेपीचा मोर्चा पोहोचलेला आहे। केरळ भवनपर्यंतच परवानगी देण्यात आलेली होती मोर्चाला, पण आंदोलक हे संसद भवनाच्या दारापर्यंत पोहोचलेले आहेत। पावसाळी अधिवेशन सध्या सुरू आहे। अधिवेशनाचा पहिला दिवस आहे। अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कामकाजाची सुरुवात होत असताना विरोधकांनी नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरती चर्चेची मागणी केली। त्यावरून लोकसभेमध्ये गदारोळ झाला आणि लोकसभेचं कामकाज हे 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलेलं होतं। शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आलेला आहे आणि संसदेच्या दारापर्यंत सीजेपीचा मोर्चा पोहोचलेला आहे। नीट पेपरफुटी प्रकरणामध्ये जबाबदारी निश्चित केली जावी आणि शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा घेतला जावा अशी मागणी सीजेपीनं केलेली आहे। अनेक तरुणांना या पेपरफुटीमुळे मनस्तापाला सामोरं जावं लागलेलं होतं, फेरपरीक्षेला सामोरं जावं लागलेलं होतं आणि या सगळ्याला शिक्षण मंत्र्यांना या सगळ्यासाठी जबाबदार धरून त्यांचा राजीनामा घेतला जावा या मागणीसाठी सीजेपीनं हे आंदोलन सुरू केलेलं आहे। आजचा 31वा दिवस होता या आंदोलनाचा। सोनम वांगचुक यांचं उपोषण देखील सुरू होतं, पण सोनम वांगचुक यांना उपोषण स्थळावरून सफदरजंग रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलेलं आहे आणि त्यानंतर अभिजित दिपके यांनी उपोषण सुरू केलेलं होतं। दरम्यान सोनम वांगचुक यांच्या विनंतीनंतर, त्यांच्या आवाहनानंतर अभिजित दिपके यांनी आपलं उपोषण सोडलेलं आहे, मागे घेतलेलं आहे। आता या आंदोलनाची पुढची दिशा नेमकी काय राहते याकडे लक्ष असेल।
तर ही जी दृश्य आपण पाहतोय, जी आंदोलकांची दृश्य आपल्याला दिसत आहेत ती विजय चौकातली दृश्य आहेत. आंदोलकांची तुकडी संसदेच्या दारात पोहोचते विजय चौकाच्या मार्गे. तर दुसरीकडे अभिजित दिपके यांनी उपोषण सोडलेलं आहे. सोनम वांगचुक यांनी विनंती केल्यानंतर अभिजित दिपके यांनी उपोषण सोडलेलं आहे. जंतर मंतरवरती आज मोठ्या प्रमाणात आंदोलक जमा झालेले होते आणि संसदेपर्यंत मोर्चा काढण्याचा त्यांनी निर्धार केलेला होता. फक्त केरळ भवनपर्यंत त्यांना मोर्चासाठी परवानगी देण्यात आलेली होती. त्यानंतर आंदोलकांवरती लाठीमार देखील करण्यात आला होता. जी दृश्य समोर आली त्यामध्ये आंदोलकांनी देखील दगडफेक केल्याचं आपण पाहिलेलं होतं. त्यानंतर त्या परिसरात तणाव निर्माण झालेला होता. दंगल नियंत्रण पथक देखील बोलवण्यात आलेलं होतं आणि आता अभिजित दिपके यांनी उपोषण सोडलेलं आहे आणि आंदोलकांची एक तुकडी ही संसदेच्या दारामध्ये पोहोचलेली आहे. विजय चौकातली ही दृश्य. नीट पेपर लीक आणि बेरोजगारी विरोधात कॉक्रोच जनता पार्टीनं दिल्लीतील जंतर मंतरवर मोठं आंदोलन केलंय आणि संसदकडे मोर्चाचं आयोजन देखील त्यांनी केलंय. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामुळे दिल्लीमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था